हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और सबसे पहले हमारे सभी साथी जो कमेंट करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को देखते हैं, उन सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, कई बार YouTube वीडियो देखते समय हम सोचते हैं कि इस वीडियो को हम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। तो निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह है कि हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, बिना देर किए प्रश्नों का क्रम आरंभ कर देते हैं। दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, डीडी नेशनल पर नए सीरियल कब देखने को मिलेंगे? दोस्तों, तो जो सीरियल हैं बहुत ही शीघ्र आरंभ होंगे और आशा है इस जुलाई माह में काफ़ी सीरियल आरंभ हो भी जाएंगे। वैसे दोस्तों, इन 6 सीरियलों के नाम जो हमने बताए थे, उनमें से एक का प्रोमो आरंभ हो चुका है, जिसके लिए ऑडिशंस आरंभ होंगे। यह एक संगीत कार्यक्रम होगा। तो साथियों, यह जो कार्यक्रम है संगीतमय कार्यक्रम, इसके प्रोमो दूरदर्शन पर भी आरंभ हो चुके हैं और इसका ऑडिशंस जो है वह भी आरंभ हो चुका है। तो बहुत ही शीघ्र दोस्तों बाकी धारावाहिक भी आरंभ हो जाएंगे। मित्रों, अगला प्रश्न है कि डीडी स्पोर्ट्स पर जो कार्यक्रम दिखाते हैं, जैसे कोई मैच दिखाते हैं लाइव, तो क्या ये कॉपीराइट एक्ट जो होता है, कॉपीराइट एक्ट, उसका उल्लंघन नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन पर जो भी क्रिकेट वगैरह प्रसारित होता है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार होता है, विशेषकर निम्न आय वर्ग लोगों के लिए, जिनके पास इतने अधिक नहीं पैसे होते हैं कि वो अपने पैसे से इन चैनलों को खरीद सकें, या फिर जिनके घर डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होता है, उनके लिए सरकार ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है। तो ऐसे में दोस्तों, यह कॉपीराइट एक्ट जो है यहाँ लागू नहीं होता है। साथियों, हमारे एक साथी ने पूछा है कि क्या डीडी स्पोर्ट्स के कैमरामैन जो हैं वह डीडी स्पोर्ट्स के लिए मैच जहां पर होता है वहां जाते हैं? तो दोस्तों, यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। डीडी स्पोर्ट्स पर अभी तक जितने भी मैच प्रसारित हो रहे हैं, उन सभी में डीडी स्पोर्ट्स के कैमरामैन ग्राउंड पर नहीं जाते हैं, बल्कि जो मुख्य प्रसारक होता है उसे मैंडेटरी सिग्नल शेयरिंग एक्ट विथ प्रसार भारती एक्ट 2007 के अंतर्गत एड्स फ्री अर्थात विज्ञापन मुक्त सिग्नल मिलते हैं, और डीडी स्पोर्ट्स उस सिग्नल के आधार पर हमें फीड प्रदान करता है, हमें कार्यक्रम दिखाता है, मैच दिखाता है। तो ऐसे में दोस्तों, विशेष बात अब ये आती है कि अभी जो इंडिया वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ होने वाली है, उसमें डीडी स्पोर्ट्स के कैमरामैन ग्राउंड पर जाएंगे और वहां से हमें मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि उसे कहीं से फीड प्राप्त नहीं होगी, बल्कि फीड जो है दूरदर्शन का डीडी स्पोर्ट्स चैनल स्वयं निर्मित करेगा। साथियों, अगला प्रश्न है, इंडिया वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ के लाइव प्रसारण के बाद क्या हाइलाइट्स भी डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारित होगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके जो राइट्स हैं वह डीडी स्पोर्ट्स चैनल के पास ही रहेंगे। ऐसे में यह जो हाइलाइट्स है वह भी उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ के राइट्स जो हैं फैन कोर्ट के पास हैं, तो ऐसे में डीडी स्पोर्ट्स द्वारा प्राइवेट केबल और डीटीएच पर इसे चलाना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है? तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मैच हमें डीडी स्पोर्ट्स के राइट्स के अनुसार दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर यह बताएं कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ के राइट्स फैन कोर्ट के पास जो हैं वो डिजिटल राइट्स हैं, अर्थात ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए है। वहीं टीवी राइट्स डीडी स्पोर्ट्स के पास है, तो कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डीडी फ्री डिश खुद का डिश एंटीना और बॉक्स कब तक उपलब्ध करवाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि डीडी फ्री डिश का स्वयं का बॉक्स आईकेस बॉक्स उपलब्ध तो है, लेकिन दोस्तों अभी वह पूर्ण विकसित नहीं है। वह MPEG 4 तो है, लेकिन HD नहीं है, और भी उसमें बहुत सी समस्याएं हैं। इस कारण से अभी यह बॉक्स हमें नहीं लेना चाहिए। तो डिश एंटीना की बात करें दोस्तों, तो डिश एंटीना तो किसी भी कंपनी का चल जाता है, और ये प्राइवेट नहीं है, इस कारण इन्हें अधिक प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से इसका निर्माण अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है डीडी फ्री डिश, जो कि अब प्रचार करने पर बहुत ध्यान दे रही है, तो आगे से डीडी फ्री डिश के लोगो वाले डिश एंटीना भी उपलब्ध हो जाएँ। साथियों, अगला प्रश्न है, क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण जो है डीडी स्पोर्ट्स पर होगा? जी हाँ दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर होगा। इसमें भारत के सभी मैच और सेमीफाइनल और फाइनल का प्रसारण हमें डीडी स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेगा। साथियों, अगला प्रश्न है, डीडी सिनेमा, डीडी किड्स और डीडी इंटरनेशनल चैनल कब तक लॉन्च होंगे? तो दोस्तों, डीडी सिनेमा, डीडी इंटरनेशनल और डीडी किड्स चैनल
तब लॉन्च होंगे जब सैटेलाइट पर ट्रांसपोंडर रखने के लिए इसरो डीडी फ्री डिश को स्थान प्रदान करेगा, जो कि बहुत ही शीघ्र अब होने वाला है, क्योंकि 2 वर्ष पहले ऐसी घोषणा की गई थी कि इसरो जो है 2 वर्ष के भीतर डीडी फ्री डिश को जगह देगा। और दोस्तों हो सकता है कुछ ही समय में हमें यह अब देखने को मिल जाए, अर्थात डीडी सिनेमा, डीडी इंटरनेशनल और डीडी किड्स चैनल। वैसे दोस्तों यहाँ पर यह बताएं कि डीडी सिनेमा की जो टेस्टिंग है कुछ समय पहले आरंभ हो गई थी, और डीडी सिनेमा और प्रसार भारती किड्स नाम से 2 चैनल यूट्यूब चैनल के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। तो बहुत ही शीघ्र यह चैनल भी लॉन्च हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डीडी ज्ञान दर्शन चैनल जो है वो डीडी फ्री डिश पर क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताएं कि जो ज्ञान दर्शन चैनल है यह इग्नो का चैनल है, जिसमें प्रसार भारती, INB मिनिस्ट्री और शिक्षा मंत्रालय ये सभी पार्टनर हैं। तो दोस्तों 2014 तक यह चैनल डीडी फ्री डिश पर भी उपलब्ध था, लेकिन जब इस चैनल को इनसेट 3C से जीसेट 10 पर शिफ्ट किया जाना था तब इसे बंद कर दिया गया था, और अब जीसेट 10 पर इग्नो को इसके लिए लाइसेंस लेना है। इसी कारण से यह डीडी फ्री डिश पर अभी उपलब्ध नहीं है। साथियों अगला प्रश्न है कि डीडी स्पोर्ट्स द्वारा जो भी मैच दिखाए जा रहे हैं वह उसके राइट्स जो हैं डीडी स्पोर्ट्स के पास नहीं है। मैंडेटरी सिग्नल शेयरिंग एक्ट के अंतर्गत वो सिग्नल डीडी स्पोर्ट्स को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में डीडी स्पोर्ट्स उसकी हाइलाइट्स नहीं दिखा सकता है। लेकिन अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो सीरीज़ होने वाली है इसके राइट्स जो हैं वह डीडी स्पोर्ट्स के पास हैं, तो हाइलाइट्स भी दिखाई जाएगी और प्रसारण भी होगा। साथियों यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कॉपीराइट वाले प्रश्न पर कि ऐसा है कि जिस भी देश में मैच होता है उस देश के क्रिकेट बोर्ड के पास अधिकार होते हैं। उस अधिकार को वह किसी भी चैनल को, कंपनी को बेच सकता है। जैसे इंग्लैंड में मैच हो रहा है तो इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है वह रिकॉर्डिंग करवाता है और सभी के साथ सिग्नल उपलब्ध करवाता है, तो यह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है। जैसे हमारे देश की बात करें तो BCCI के पास ऑफिशियली राइट्स होते हैं, वह किसी भी कंपनी को, चैनल को राइट्स दे सकता है। जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ के जो राइट्स हैं वह डीडी स्पोर्ट्स को BCCI के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो साथियों यही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए थे। यदि आपके मन में और कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।